प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करूंगा व्हाट आर द केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से होने वाले बीमारियों के बारे में और उनसे बचाव के बारे में। तो क्या क्या परेशानी होती है वायु प्रदूषण से? मधुमेह, मोटापा, प्रजनन तंत्रिका संबंधी, गैस्ट्रोटेस्टाइनल विकार, गुर्दे की बीमारियां, यकृत रोग, त्वचा रोग, निमोनिया, मोतियाबिंद, फेफड़ों का कैंसर, इस्केमिया हृदय रोग, क्रॉनिक स्ट्रोक, एलर्जी, अस्थमा के दौरे और आँख संबंधी बीमारियाँ, ब्रोंकियल रोग, दृष्टि संबंधी समस्याएं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इन सब से। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में कितनी बड़ी परेशानी होती है, तो यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। तो मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सबको इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें और आप सबको सजग रहना पड़ेगा। तो मित्रों, वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़े की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अस्थमा और क्रॉनिक, फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। वायु प्रदूषण से होने वाली कुछ बीमारियां और मधुमेह, मोटापा, गुर्दे की बीमारियां, यकृत रोग, त्वचा रोग भी होते हैं। तो साथियों, वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, जैसे अस्थमा और COPD, क्रॉनिक, ये सब बीमारियां होती हैं। और मित्रों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हवा जो है वह जहरीली होती जा रही है। जो पहले प्राणवायु थी वह अब जहरीली होती जा रही है। इसमें सांस लेना बहुत दूभर हो रहा है, जिससे कि आदमी को चलने फिरने में और सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और मित्रों, इस हवा के वजह से, यह जो प्रदूषित हवा है, इससे उम्र जो है वो 10 साल कम होती जा रही है। तो साथियों, इन सब का हमें ध्यान देना है। इन सब का नियंत्रण कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, इन सब के विषय में भी सोचना है साथियों। और साथियों, इन वजह से फेफड़ों का कैंसर जैसा रोग बढ़ता जा रहा है। श्वसन तंत्र के संक्रमण से ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को बढ़ावा मिलता है। मित्रों, फेफड़े का कैंसर प्रदूषित हवा एक मुख्य कारण है इसका। इसकी वजह से फेफड़ों में कैंसर जैसी भयानक बीमारी बढ़ती जा रही है। यह सब चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। वायु प्रदूषण से दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इससे कोरोनरी धमनी रोग और अपघात भी होता है। साथियों, यह कोरोनरी धमनी रोग, यह दिल की धमनी का रोग के नाम से भी जाना जाता है। CAD, धमनियों के सिकुड़ने की वजह से होने वाली दिल की एक बीमारी होती है। तो मित्रों, इस हवा की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से, प्रदूषित वातावरण की वजह से मनुष्य के शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव व इफेक्ट पड़ रहा है। साथियों, इसके उपाय, रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इन सब बारे में हमें सोचना होगा और आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। तो मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण का रोकथाम और उपाय कैसे करें। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे न केवल पर्यावरण को बल्कि हमारे देश के नक्शे को भी प्रभावित किया है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण भारत में वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जनसंख्या के स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों और जलवायु परिवर्तन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उद्योगों से हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि उद्योगीकरण जो हो रहा है उसमें लापरवाही बरती जा रही है और इसका मानक तय नहीं किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उद्योगों से निकलने वाले धुओं से बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है साथियों। तो मित्रों, वातावरण में बढ़ते प्रदूषण का कारण बढ़ती आबादी और आधुनिक औद्योगिकरण को माना जाता है। प्रदूषण के कारण वनस्पतियों, जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी ने वातावरण में असंतुलन पैदा कर दिया है। भारत देश में जहां घरेलू उपयोग में इस्तेमाल रसायनों से लेकर अन्य सामग्रियों के कारण हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, यह मानव शरीर में कई तरह के गंभीर स्वास्थ्य समस्या विकसित कर रहे हैं। मित्रों, वायु प्रदूषण के कारण सबसे पहले बढ़ती आबादी। तो मित्रों, भारत जैसे देश में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है
वह बढ़ते वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा संकेत है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होना है। पहले यह समस्या शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह समस्या गांव देहात तक बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के कारण औद्योगिकरण में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को रोजगार मुहैया कराने की वजह से इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जहरीली हवा ने वायु को दूषित कर दिया है साथियों। और बढ़ते उद्योग, संचार के संसाधन, वनों की अंधाधुंध कटाई। मित्रों, हम सभी मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधा के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ा है। जाहिर है, वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतर कम करने का काम करते हैं। परमाणु परीक्षण, वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई को नियंत्रित करना होगा। शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांव व कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योग अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना होगा। ऐसी तकनीक का उपयोग में लाने के लिए बाध्य करना चाहिए जिससे कि धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाएं। साथियों, जनसंख्या शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जा सके। और मित्रों, वाहनों से निकलने वाले ईंधन धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। मित्रों, ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाए जिससे उपयोग करने से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए व धुआं कम से कम निकले। निर्धूम चूल्हे व सौर ऊर्जा को तकनीकी को प्रोत्साहित करना होगा और ज़्यादा उन्नत एवं सुलभ बनाना चाहिए। मित्रों, शहरों नगरों अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज को सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल करके बच्चों में इनके प्रति चेतना एवं जागृति फैलाई जानी चाहिए। इसकी जानकारी वह इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। और मित्रों, पेड़ पौधे को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। प्लास्टिक और रसायनों के उपयोग को कम करना चाहिए। जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीक को अपनाना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। तो मित्रों, प्रदूषण की समस्या आज हमारे देश के भूगोल, पर्यावरण, मानव जीवन को गहराई से प्रभावित कर रही है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में देश का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, भूमि की उर्वरकता में कमी और वायु की विषाक्तता जैसी समस्याएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि कृषि, उद्योग और आम जनजीवन को भी संकट में डाल रही हैं। साथियों, हालांकि यदि हम मिलकर प्रयास करें तो इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे पहल अपनाकर हम अपने देश को फिर से हरा भरा और स्वच्छ बना सकते हैं। सरकार, उद्योगों और आम नागरिकों को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य की सोच के साथ हमें प्रदूषण को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यदि हम आज सही कदम उठाएं तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और समृद्ध भारत दे सकते हैं। तो मित्रों, प्रदूषण केवल पर्यावरण की नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की समस्या है। यदि हम आज सही निर्णय लेते हैं और सतत विकास के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि देश की समृद्धि और स्थिरता भी बनी रहेगी। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। हरित भारत, स्वच्छ भारत का संकल्प लेकर हमें एक सुंदर, स्वस्थ और संतुलित भविष्य की ओर बढ़ना है। तो मित्रों, मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में अपना बहुमूल्य अमूल्य योगदान दें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, धरती को हरा भरा करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी जरूर बताएं।
तो मित्रों, यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके। मित्रों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।